faces get me laughing. हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक पप्पू गधे की। एक दूर गांव में एक राजू नाम का तिजारती रहता था, जो अपने गधे को पप्पू कहकर बुलाता था। राजू एक अच्छा तिजारती था। वो शहर जाके अच्छी तिजारती करता होता था। वो तिजारत के दौरान अपने गधे का इस्तेमाल करता था। वो अपने पप्पू गधे की पीठ पर रोजाना एक नमक की थैली रखकर एक नदी को पार करता था। वो रोजाना एक ही जगह से नदी को पार करते थे। इस वजह से राजू को अपने गधे पे यकीन आ गया कि वो रास्ते को समझ चुका है। फिर वो रोजाना अपने गधे की पीठ पर नमक की थैली रखकर एक ही दुकानदार के पास शहर भेज दिया करता था। दुकानदार अपनी थैली उतार के दोबारा गधे को वापस भेज देता। नमक की थैली बहुत वजनी होती थी, जिसकी वजह से गधा बहुत थक जाता था। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। हर जानवर देख के उसे कहता था कि पप्पू यार, तुम इतना वजन उठा के क्यों चलते हो? तुम्हारा मालिक तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम उसकी मदद क्यों करते हो? क्या करूं यार, अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो मुझे खाना नहीं देगा। ऐसे तो मैं भूखा रह जाऊंगा, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर एक दिन जब पप्पू नदी पार करने लगा, उसका पाँव नदी में फिसल गया और वो नीचे गिरने वाला था। नदी में गिरने की वजह से नमक की थैली का वजन थोड़ा कम हो गया। इस वजह से पप्पू की नमक की थैली का वजन कम हो जाता है और पप्पू बहुत खुश होता है। पप्पू तो यही चाहता है कि और पप्पू कहता है, वाह जी वाह, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी नमक की थैली का वजन कम हो गया। मैं तो यही चाहता था कि वजन कम हो जाए। वाह, मजा है इसमें। अब तो मैं रोजाना ऐसे किया करूँगा और मुझे अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अब रोजाना ऐसे करूँगा। फिर रोजाना पप्पू नमक की थैली को नदी के पानी में भिगोता और फिर चलने लग जाता, जिससे उसकी थैली का वजन कम हो जाता। जब दुकानदार ने नमक की थैली को देखा और कहा, ये नमक की थैली टूटी हुई क्यों है? चलो मैं इसको तोल के देखता हूँ कहीं इसमें नमक कम ना हो। जब दुकानदार ने नमक की थैली को तोला तो वह नमक कम था। दुकानदार ने एक चिट्ठी लिखकर गधे की पीठ पर रख दी। नमक की थैली के बारे में लिखकर गधे की पीठ के नीचे रख दिया और गधा वहां से चला गया। गधा जब अपने मालिक के पास आया तो उसने उस चिट्ठी को पढ़ा और देखा कि इसमें तो वजन कम है और वो बोला, कि ये वजन कम कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा वजन तोल के बेचता हूँ, पता नहीं इसने क्या किया है। उसने सोचा कि गधा कुछ न कुछ करता होगा। उसने दोबारा गधे की पीठ पर नमक की थैली रखकर बेच दिया और उसका पीछा करता रहा। जब उसने देखा कि गधा तो नहर में नहा रहा है और उस थैली को भी भिगा रहा है, उसने सोचा ये गधे की जरूर चालाकियां होंगी। गधे ने अपनी कमर का वजन कम करने के लिए जरूर ऐसा किया होगा। राजू ने अगले दिन नमक की जगह रुई का थैला रख दिया। वो खुशी खुशी गधा वहां से जाने लगा और जब वो नदी के पास पहुंच गया, वो फिर वही हरकत करने लगा। वो रुई के थैले को लेकर नीचे डुबकी लगाने लगा। जब वो डुबकी लगाने लगा तो नमक तो बह जाता था, लेकिन रुई ने सारा पानी जज़ब कर लिया। लेकिन वो इतना वजनी हो गया कि गधे से बाहर ही नहीं निकला जा रहा था और गधा सोच रहा था ये पता नहीं क्या है। ये वजन कम होने की बजाय ज्यादा हो गया है। बहुत मुश्किल से वो बाहर आया और उसने सोचा कि शायद उसके मालिक को इस बात का पता चल गया है। उसने इस बात की गलती को कबूल किया और कहा कि वो अगली दफा अपने मालिक के साथ ऐसा नहीं करेगा। सबक,
हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम के साथ दिल लगाना चाहिए। Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us. Silly faces get me laughing. हाय बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जो कि कहानी है एक शरारती बंदर की। एक दूर जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। वो हर जानवर को बहुत ज्यादा तंग करता था, लेकिन सब जानवर उससे बहुत ज्यादा तंग थे। कोई भी उसका अच्छा दोस्त नहीं बन सका क्योंकि वो हर एक से बहुत ज्यादा गुस्से से बात करता था। जब भी जंगल में किसी को चोट लगती तो बंदर हमदर्दी करके उन सबको एक मलहम देता था। वही मलहम किसी हमदर्दी के तौर पर नहीं देता था, बल्कि खुद को खुश करने के लिए देता था। उसे दूसरों को तकलीफ पहुंचाकर उनको खुशी मिलती थी, जो कि एक नींबू और काली मिर्च से बनी हुई मलहम थी। जब भी कोई जानवर अपने जख्म पे वो मलहम लगाता उसे और तकलीफ होती, इसकी वजह से बंदर को बहुत ज्यादा खुशी मिलती। एक दिन एक खरगोश को पाँव पे पत्थर लग गया, जबकि एक दूर खड़ा बंदर उसको देख रहा था। वो उसके पास आया और उसको देखने लगा और कहने लगा, क्यों ना मैं तुम्हारी मदद करूं? उसने सोचा, हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। खरगोश को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। उसने कहा, हाँ तुम मेरी मदद कर दो। बंदर ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। उसने सोचा, मैं वही काम करता हूँ जिससे इसे तकलीफ हो। उसने वही मलहम निकाल के उसको दे दी और खुद वहाँ से चला गया। दूर कहीं जाकर उसको देखने लगा। मलहम खरगोश ने अपने पाँव पे लगाई और वो रोने लगा और उसको इस वजह से बहुत ज्यादा दर्द होने लगी। खरगोश सोचता है कि बांदर ने उसके साथ कोई मजाक किया है और बांदर ये देखकर बहुत खुश हो रहा था और वो फिर वहाँ से चला गया। खरगोश को रोते हुए देख के सभी जंगल के जानवर उसके पास आ गए और आकर पूछने लगे, क्या हुआ खरगोश यार? खरगोश ने अपनी सारी बात सारे जानवर को बताई और इन्हें बताया कि बंदर कैसे सबको ऐसे पागल बनाता है। और गधा बोला, ये शरारती बंदर हर एक को बहुत तंग करता है। अभी कुछ अर्से पहले मुझे भी तंग कर रहा था। हाँ, हमें लगता है हमें इसको एक मदद सिखाना पड़ेगा। खरगोश ने एक तरकीब सोची और उसने 2 टोकरियां ली, एक बड़ी और एक छोटी। उसने बड़ी टोकरी के नीचे एक कप लगा दी और वो बंदर के पास चला गया और बंदर को कहा, बंदर यार आप आम खाओगे? बंदर ने कहा, हाँ मुझे आम तो बहुत पसंद है। उसने कहा, आओ हमारे पहाड़ के ऊपर जाके आम उतार के रखते हैं। बंदर ने कहा, हाँ चलो चले। और उसने कहा, इन दोनों में से तुम कौन सी टोकरी लेना पसंद करोगे? बंदर ने कहा, मुझे भरी वाली चाहिए। उसने बड़ी वाली टोकरी पकड़कर पहाड़ पर चलेगी और वो पहाड़ पर जाकर अच्छे से आम उतारने लगे। जब आम सभी उतार लिए तो उन्होंने उस आम को पकड़ने की कोशिश की। जब वो आम सभी कंप्लीट हो गए, बंदर ने अपनी टोकरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जमीन के साथ चिपक गई। और बंदर ने कहा खरगोश से, ये क्यों नहीं उतर रही? उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम कोशिश करो। उसने बहुत कोशिश की उतारने की, लेकिन टोकरी नहीं उतर सकी। इसी वजह से उसके हाथ भी जख्मी हो गए और उसने कहा, खरगोश ये क्या हो गया है? उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक मलहम देता हूँ। खरगोश ने वही वाली मलहम उसको दी और उसने अपने हाथ पे लगाई और उसे बहुत ज्यादा लगी और उसको इतनी ज्यादा दर्द होने लगी कि उसे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। जब वो एक नदी के पास पहुंचा तो उसने ठंडे पानी में अपने हाथ को भिगोया। जब वो अपने हाथ को भिगोने लगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और उसकी वजह से रोने लगा और वो बहुत रोता रहा। उसको इस वजह से पता चल गया कि हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। इसका मतलब यही होता है कि हम किसी के साथ बुरा करें तो हमारा साथ भी यही होता है। इस कहानी का सबक ये मिलता है कि हमें जैसी करनी वैसी पढ़नी। Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us. Silly faces get me laughing. हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी है एक पप्पू गधे की। एक दूर
गांव में एक राजू नाम का तिजारती रहता था, जो अपने गधे को पप्पू कहकर बुलाता था। राजू एक अच्छा तिजारती था। वो शहर जाके अच्छी तिजारती करता होता था। वो तिजारत के दौरान अपने गधे का इस्तेमाल करता था। वो अपने पप्पू गधे की पीठ पर रोजाना एक नमक की थैली रखकर एक नदी को पार करता था। वो रोजाना एक ही जगह से नदी को पार करते थे। इस वजह से राजू को अपने गधे पे यकीन आ गया कि वो रास्ते को समझ चुका है। फिर वो रोजाना अपने गधे की पीठ पर नमक की थैली रखकर एक ही दुकानदार के पास शहर भेज दिया करता था। दुकानदार अपनी थैली उतार के दोबारा गधे को वापस भेज देता। नमक की थैली बहुत वजनी होती थी, जिसकी वजह से गधा बहुत थक जाता था। इस वजह से वो बहुत परेशान रहता था। हर जानवर देख उसे कहता था कि पप्पू यार, तुम इतना वजन उठा के क्यों चलते हो? तुम्हारा मालिक तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम उसकी मदद क्यों करते हो? क्या करूँ यार, अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो वो मुझे खाना नहीं देगा। ऐसे तो मैं भूखा रह जाऊँगा, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। फिर एक दिन जब पप्पू नदी पार करने लगा, उसका पाँव नदी में फिसल गया और वो नीचे गिरने वाला था। नदी में गिरने की वजह से नमक की थैली का वजन थोड़ा कम हो गया। इस वजह से पप्पू की नमक की थैली का वजन कम हो जाता है और पप्पू बहुत खुश होता है। पप्पू तो यही चाहता है कि और पप्पू कहता है, वाह जी वाह, ये तो अच्छा हुआ कि मेरी नमक की थैली का वजन कम हो गया। मैं तो यही चाहता था कि वजन कम हो जाए। वाह, मज़ा है इसमें। अब तो मैं रोज़ाना ऐसे किया करूँगा और मुझे अब कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं अब रोज़ाना ऐसे करूँगा। फिर रोजाना पप्पू नमक की थैली को नदी के पानी में भिगोता और फिर चलने लग जाता, जिससे उसकी थैली का वजन कम हो जाता। जब बहुत आने लगा, और कहा, ये नमक की पूरी भीगी हुई क्यों है? चलो मैं इसको तोल के देखता हूँ कहीं इसमें नमक कम ना हो। जब दुकानदार ने नमक की थैली को तोला तो वह नमक कम था। दुकानदार ने एक चिट्ठी लिखकर गधे की पीठ पर रख दी। नमक की थैली के बारे में लिखकर गधे की पीठ के नीचे रख दिया और गधा वहां से चला गया। गधा जब अपने मालिक के पास आया तो उसने उस चिट्ठी को पढ़ा और देखा कि इसमें तो वजन कम है और वो बोला, कि ये वजन कम कैसे हो सकता है? मैं तो हमेशा वजन तोल के बेचता हूँ, पता नहीं इसने क्या किया है। उसने सोचा कि गधा कुछ न कुछ करता होगा। उसने दोबारा गधे की पीठ पर नमक की थैली रखकर बेच दिया और उसका पीछा करता रहा। जब उसने देखा कि गधा तो नहर में नहा रहा है और उस थैली को भी भिगा रहा है, उसने सोचा ये गधे की जरूर चालाकियां होंगी। गधे ने अपनी कमर का वजन कम करने के लिए जरूर ऐसा किया होगा। राजू ने अगले दिन नमक की जगह रुई का थैला रख दिया। वो खुशी खुशी गधा वहां से जाने लगा और जब वो नदी के पास पहुंच गया, वो फिर वही हरकत करने लगा। वो रुई के थैले को लेकर नीचे डुबकी लगाने लगा। जब वो डुबकी लगाने लगा तो नमक तो बह जाता था, लेकिन रुई ने सारा पानी जज़ब कर लिया। लेकिन वो इतना वज़नी हो गया कि गधे से बाहर नहीं निकला जा रहा था और गधा सोच रहा था ये पता नहीं क्या है। ये वजन कम होने की बजाय ज्यादा हो गया है। बहुत मुश्किल से वो बाहर आया और उसने सोचा कि शायद उसके मालिक को इस बात का पता चल गया है। उसने इस बात की गलती को कबूल किया और कहा कि वो अगली दफा अपने मालिक के साथ ऐसा नहीं करेगा। सबक, हमें कभी भी काम चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने काम के साथ दिल लगाना चाहिए। Hope you liked the video. Subscribe for more videos. Visit us